हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग डिस्क के ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड पता करेंगे। अपने को m मास और v वॉल्यूम की एक डिस्क दी गई है। इस डिस्क को एक स्प्रिंग की मदद से सस्पेंड किया गया है। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट अपने को k दिया हुआ है। डिस्क को यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डिस्क के प्लेन के पैरेलल पॉइंट कर रहा है। अब इस डिस्क को अपन स्लाइटली पुल करके छोड़ देते हैं। इसके स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड अपन पता करेंगे। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्क की मीन पोजीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखेंगे। मीन पोजीशन में मान लेते हैं स्प्रिंग में इलोंगेशन है एक्स नॉट, तो डिस्क के ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा के एक्स नॉट। डिस्क का वेट नीचे की ओर लगेगा mg। इक्विलिब्रियम में mg की वैल्यू के एक्स नॉट के बराबर होगी। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। नेक्स्ट अपन इस डिस्क को डिस्प्लेसमेंट x दे देते हैं और फिर से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहां पर देखिए डिस्क को मैंने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x नीचे की ओर दिया है। डिस्प्लेस पोजीशन में मान लेते हैं डिस्क का वेलोसिटी v है और इसका एक्सेलरेशन a ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन ये होता है E इज इक्वल टू VBL। यहाँ पे V, B और L तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। L अपन V क्रॉस B की डायरेक्शन में कंडक्टर की लेंथ लेंगे। V क्रॉस B की डायरेक्शन पता करने के लिए अपन राइट हैंड रूल यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए राइट हैंड की फिंगर्स को V से B की ओर कर्ल कराएंगे। जब अपन राइट हैंड की फिंगर्स को V से B की ओर कर्ल कराते हैं तो स्ट्रेच थंब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता है। इसका मतलब अपने को कंडक्टर की लेंथ राइट से लेफ्ट की तरफ लेनी होगी। यानी कंडक्टर की लेंथ अपन ये लेंगे डिस्क की थिकनेस L के बराबर। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी भी अपन V क्रॉस B से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे V क्रॉस B की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ये होगी राइट से लेफ्ट की ओर। इसका मतलब डिस्क की जो लेफ्ट सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी और राइट सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। किसी इंस्टेंट पे अपन मान लेते हैं लेफ्ट सरफेस पे चार्ज Q है तो राइट सरफेस पे चार्ज होगा -Q। चूंकि डिस्क का एरिया डिस्क की थिकनेस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, अपन इसको दो इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एक पैरेलल शीट ये है और दूसरी पैरेलल शीट ये है। एक पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर पॉइंट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड को ये लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी Q अपॉन A। तो अपन चार्ज को ये लिख सकते हैं डिस्क के लेफ्ट फेस पे चार्ज ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा उसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई थिकनेस ऑफ द डिस्क लिख सकते हैं।
तो Q का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A E डिवाइडेड बाई डिस्क की थिकनेस L। EMF इंड्यूस्ड VBL के बराबर है, इसको अपन L से डिवाइड करेंगे तो L तो कट जाएगा, चार्ज का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट AB V। यहाँ पे चार्ज कंटिन्यूअसली मूव करेगा क्योंकि चार्ज आपका वेलोसिटी v के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो करंट फ्लो करेगी, करंट का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा I इज इक्वल टू dq बाई dt। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट AB ये तो कांस्टेंट है, इसको अपन डिफरेंशिएशन साइन से बाहर निकाल लेंगे, dv बाई dt। dv बाई dt डिस्क का एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो करंट को अपन ये लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट AB इंटू डिस्क का एक्सेलरेशन A। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है, अपन उस फोर्स का एक्सप्रेशन अब कैलकुलेट करेंगे। करंट की डायरेक्शन अपन पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन में लेते हैं। यहाँ पे डिस्क का लेफ्ट फेस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, राइट फेस नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसका मतलब करंट राइट फेस से लेफ्ट फेस की ओर फ्लो कर रही है। इस डिस्क के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा उसका एक्सप्रेशन अपन ये लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू ILB। इसकी डायरेक्शन अपन L क्रॉस B से पता करेंगे। यहां पर देखिए L वेक्टर तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, B वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं राइट हैंड की फिंगर्स को L से B की ओर कर्ल कराऊं तो स्ट्रेट थंब अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, यानी ये जो डायरेक्शन है ये आपकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स डिस्क के ऊपर की ओर लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर की ओर एक्ट होगा। मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होगा ILB। मैं I की वैल्यू लिख देता हूं, इक्वेशन 2 के अंदर अपन ने I कैलकुलेट किया था जो एप्सिलॉन नॉट AB के बराबर था। तो Fm की वैल्यू ये हो जाएगी, Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट AB स्मॉल a इंटू LB, जिसको अपन ये लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट AB स्क्वायर इंटू L इंटू A। अपने को डिस्क का वॉल्यूम दिया हुआ है, डिस्क का वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। A इंटू L को मैं डिस्क का वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो अपने पास ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर V इंटू A। अब फ्री बॉडी डायग्राम में अपन देखते हैं डिस्क के ऊपर एक तो वेट एक्ट हो रहा होगा जो नीचे की ओर एक्ट होगा mg, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर एक्ट होगा, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होगी k इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स। एक्सेलरेशन अपन ने नीचे की ओर लिया है a, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखेंगे जो न्यूटन सेकेंड लॉ से मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो अपने पास ये आ जाएगा mg माइनस k एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस Fm is equal to mass into acceleration। इक्वेशन 1 से mg की वैल्यू k एक्स नॉट के बराबर है, तो mg k एक्स नॉट से कट जाएगा, अपने पास ही आ जाएगा माइनस k एक्स
एफ एम की वैल्यू रख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर वी इंटू स्मॉल ए इज इक्वल टू मास इंटू स्मॉल ए वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं तो ये आ जाएगा ए इंटू एम प्लस एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम प्लस एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर वी। चूंकि a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है, इसका मतलब एस एच एम होगा। एस एच एम में एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। तो अपन ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू ये आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम प्लस एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर वी। और अपने को टाइम पीरियड ये मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा, जिसको अपन ये लिख सकते हैं 2 रूट एम प्लस एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई के। तो ये अपना आंसर होगा।